पिछले दिनों केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन बिल क्या लागू किया, देश में एक तरह से बवाल सा मच गया। विपक्षी दल ने इसको इस तरीके से खास करके एक खास समुदाय के सामने पेश किया कि सबको अपनी नागरिकता, जो भारत में कई पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, उनको लगा कि उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को समझने के लिए शायद विपक्ष तैयार नहीं है, और जो लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं, चाहे वो शाहीन बाग से लेकर के पूरे देश में एक ऐसा तबका खड़ा हुआ है जो पूरे देश को शाहीन बाग बनाना चाहता है। दुर्भाग्य की बात है कि देश में आज एक ऐसा शहर दिल्ली, जिसे राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन एक ऐसा इलाका जहां आज देश के कुछ लोगों को जाने में असुविधा हो रही है, वहां जाने के बाद उनके साथ मारपीट हो रही है, कई तरह की बातें हो रही हैं, और वहां से एक ऐसा वाकया सामने आया, उसके बाद तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवक की जिसने पिछले दिनों, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उसने साफ तौर पे जो भीड़ तंत्र है, भीड़ को संबोधित करते हुए उसने साफ तौर पे कहा कि अगर हम चाहें तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम अलग कर सकते हैं। इस बयान के बाद तो मानो कि देश में आग सी लग गई, और हर किसी को, भारत के हर उस नागरिक को जिसके दिल में भारत माता के प्रति प्यार है, उसको लेकर के उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं आज हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कि शर्जिल इमाम, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। जरा इस शर्जिल के इसके एक एक वाक्य को आप गौर से सुनिए कि आखिर ये करना क्या चाहता है। क्योंकि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए। और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ में आई कि अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो
तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो। अभी आपने देखा कि किस तरह से यह लड़का पूरे देश को तोड़ने की बात कर रहा है। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने इस तरह का कोई व्यक्ति इस तरह से हमारे देश को तोड़ने की बात कर सकता है? इसके एक एक वाक्य को लेकर के आज पूरे देश में आग सी लगी हुई है। इसी मुद्दे पे हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य और मिशन मोदी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के हैं, पदाधिकारी के हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से शरजील इमाम का जो बयान आया है देश को तोड़ने के लिए, आपको क्या लगता है सर कि इस तरह के जो बयान आज के समय में, आज की परिस्थिति में, जब एक शाहीन बाग ही नहीं देश के कई हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और वहाँ पे देश तोड़ने की बात हो रही है, ये कितना घातक है हमारे देश के लिए? ये जो शाहीन बाग का प्रदर्शन हो रहा है और उसमें इस लड़के ने भाषण दिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए, आप सब जब घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में देश को तोड़ने का और देश के विभिन्न हिस्सों को तोड़ने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। विभिन्न हिस्सों में इनकी गतिविधियां चलती रही हैं और हम लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कश्मीर में धारा 370 के कारण जो आतंकवाद फैला, उस आतंकवाद के पीछे भी ऐसे ही देश तोड़ने वाली शक्तियां काम कर रही थीं। अब पीछे हम नहीं जाएंगे कि ऐसी शक्तियों को बल कहाँ से मिल रहा था, तो एक स्पष्ट दिखता है कि ऐसी शक्तियों को बाहर से तो बल मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा बल अपने देश के राजनीतिक दलों की ओर से मिलता रहा है। विशेष करके कांग्रेस ने बड़े लंबे समय तक इस देश पर शासन किया है और कांग्रेस ने ही समय समय पर इनके मंसूबों को और मजबूत किया है। कई तरह के सुविधाएं दी गई इन सबको और ऐसे तत्व धीरे धीरे मजबूत होते गए, जड़ जमाते गए। और जो बातें आज खुल के बाहर आ रही हैं वो एक दिन में नहीं होता है। खालिस्तान का जो आंदोलन खड़ा हुआ उसको भी देश तोड़ने का एक आंदोलन था और उसके पीछे भी बहुत लंबे समय से आईएसआई काम कर रही थी। आईएसआई के लोगों ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे साहित्य तैयार किए, ऐसे मनगढ़ंत बातें तैयार की और उन मनगढ़ंत तत्वों को किताबों में लिख करके और खालिस्तान को एक अलग पहचान के रूप में प्रस्तुत किया और उसको प्रचारित किया। सवाल सर खालिस्तान की नहीं है। जिस तरह से शरजील इमाम ने कहा कि अगर जो चिकन नेक, उसने एक इशारा किया है कि जो हमारे बिहार से हो करके जब हम आसाम जाते हैं तो एक चिकन नेक जो रास्ता है उसके दोनों साइड, दोनों किनारे पे वो एक मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उसका कहना है कि अगर इसे हम तोड़ दें, इसको हम काट दें, जो हम कर सकते हैं, तो भारतीय सेना वहाँ तक नहीं जा पाएगी और फिर इसको हम अलग कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जब इस तरह की बातें होती हैं, कांग्रेस का शासन नहीं है, पिछले 6 सालों से बीजेपी का शासन है देश में और बीजेपी राष्ट्र के प्रति
ये माना जाता है कि बीजेपी का सबसे पहला अगर कोई एजेंडा है तो राष्ट्र धर्म का एजेंडा है। तो इस परिस्थिति में शरजील इमाम जैसे लोग अभी तक बाहर क्यों हैं? शरजील इमाम की खोज तो पुलिस कर रही है। मैं कुछ तथ्यों को बताना चाह रहा था आपसे कि खालिस्तान इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसके पीछे भी हमारी सरकारें जो थी उनकी शिथिलता और नाकामी थी। उसी तरह से देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार लंबे समय से रही है और कांग्रेस के लोगों ने तुष्टीकरण के कारण नीति के चलते न केवल ऐसे तत्वों को बल दिया, मजबूत किया, बल्कि उनके मनचाहे रूप से नीतियां तय की। आपको ध्यान में होगा कि शाहबानो का मामला था, उसके पति ने उसको तलाक दिया था तो उसने गुजारा भत्ता के लिए केस किया था और सुप्रीम कोर्ट से उसको गुजारा भत्ता ऐसा निर्देश हुआ कि मिलना चाहिए। लेकिन एक शाहबानो के मामले को इन लोगों ने अपने शरीयत का मामला और उसको सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए, और कांग्रेस की राजीव गांधी की सरकार ने कानून लाया और कानून के द्वारा फिर ऐसे शरीयत वालों के मंसूबों को मजबूत किया और झुक गई सरकार। तो आप देखे होंगे कि आप बोले कि 2014 से बीजेपी की सरकार आई है, तो जब से ये सरकार आई है तब से ऐसे तत्वों की बेचैनी बढ़ गई है और अनेक रूपों में ये अपनी बेचैनी को प्रदर्शित करते हैं और सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहे हैं। विशेष रूप से आप देखे होंगे कि कई बार असहिष्णुता का मुद्दा उठाया इन लोगों ने, तो कई अवार्ड वापसी किया। देश में अब लोगों में क्या है कि डर की भावना पैदा हो रही है और ये सब चेहरे रखे गए हैं जगह जगह। ऐसे चेहरे पत्रकार भी हैं बड़े बड़े, ऐसे चेहरे फिल्मी हस्तियां हैं जो उन्हीं के इशारे पर काम करती हैं। इन सब के बावजूद सवाल जो आज आम आदमी जो है, जो आम आदमी की संख्या ज़्यादा है, जो राजनीति नहीं जानता है, राजनीति के भीतरी बातों को नहीं जानता है, उसको वो ये सवाल पूछता है कि आखिर सरकार जब फुल मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, यहाँ भी है और राज्यसभा में भी है, कई बिल को सरकार ने पास भी करवाया है, आज जिस तरह से राष्ट्रद्रोह की बात हो रही है, इस पर कड़े से कड़ा कानून को क्यों नहीं लाया जा रहा है ताकि कल कोई देश तोड़ने की बात तो कम से कम ना करे? देखिए, अपने देश का संविधान है, कानून है, देश उसी आधार पर चलता है। ठीक है कि अपने देश का संविधान काफ़ी लचीला है, जितना लचीला नहीं होना चाहिए उतना लचीला है, और अपने देश में अधिसंख्य जनसंख्या ऐसी है जो इस बात को नहीं समझ पाती है और उनके पास जा कर के ये तत्व जो देशघाती हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे तत्व हमारे ही बंधुओं को, देशभक्त लोगों को भी भड़का लेते हैं और भड़का कर अपने पक्ष में कर लेते हैं। जैसे वहाँ जो तौहीन बाग अभी नाम आया है, शाहीन बाग, जो चूँकि वहाँ देशद्रोही गतिविधियाँ चल रही हैं, देशद्रोही नहीं कहेंगे, मानवद्रोही, क्योंकि वहाँ खुल्लम खुला हिंदू धर्म के विरुद्ध भी बोला जा रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध बोला जा रहा है। और वो जो लड़का बोला है वो ऐसे नहीं बोला है, इसका मतलब उसको ट्रेनिंग मिली हुई है और अंदर की बात वो बाहर ले आया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि विद्यार्थी परिषद का एक आंदोलन हुआ था बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध में, और उस आंदोलन में 1 लाख 1.5 लाख विद्यार्थी आए थे किशनगंज और वही सिलीगुड़ी, जिसको चिकन नेक ये लोग कहते हैं। तो इनके चिकन नेक प्रोग्राम को तो पहले से हम लोग जानते हैं कि इनका इरादा क्या है और हम लोग सरकार को चेताते रहे हैं, लेकिन बंगाल में वामपंथी थे, वो लोग भी घुसपैठियों को वहाँ पर बसाए, उसके बाद कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया, ममता ने बसाया, और ये सब लोगों ने उन लोगों के वोट के चलते और सत्ता की राजनीति के चलते देश को बर्बाद किया है। आज देश की जनता, निश्चित रूप से आपने बताया कि देश की जनता पूछ रही है, देश की जनता जग गई है
और इन सारे लोगों के मंसूबों को भी जनता ने समझ लिया है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जी सर, एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से 40 दिनों से ज़्यादा हो चुका है शाहीन बाग, जिसे आपने तौहीन बाग का नाम दिया, तो उस शाहीन बाग चूंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, क्या आज के समय में जिस तरह से 40-40 दिन अगर इस तरह से रास्ता आप ब्लॉक कर देते हैं जहां से सभी धर्मों के लोगों को आना जाना होता है, और ख़ास करके शाहीन बाग तो वहां पे दो मेडिकल, बहुत बड़े बड़े मेडिकल जो सुविधा वो लेने के लिए लोग जाते हैं, देश के कोने कोने से जाते हैं, उसको रोका गया है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर जिस तरह से प्रदर्शन इस एनआरसी को लेकर के चल रहा है, विरोध कर रहे हैं लोग, और मुख्य सड़क को अगर आप 40 दिनों तक शाहीन बाग दिल्ली के उस सड़क को जाम कर, अगर इसकी और जिलों में इस तरह से होने लगे तो ये कितने दिक्कत होगी आम आदमी को? क्या इस पर कानून अब बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार फैसला ले कि आप जो सड़क है, जो आम सड़क है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं? देखिए, ये जो लोग अभी आप चिकन नेक कह रहे हैं, माने आसाम और 7 सिस्टर्स को भारत से काटना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के मंसूबों पर तो पानी फिर गया है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अब कश्मीर अलग हो ही जाएगा, इसके बाद से हम लोग असम को अलग कर लेंगे, लेकिन कश्मीर को अलग होना क्या, धारा 370 समाप्त हो गई और वो भी बड़ी शांति से वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक है। तो ये जो इनका षड्यंत्र है, CAA तो बहाना है, लेकिन धारा 370 और 3 तलाक पर भी सरकार ने जो दृढ़तापूर्वक निर्णय लिया, वो 3 तलाक, फिर राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन इन लोगों के अंदर लगा कि अगर ये सरकार नहीं रहती, नरेंद्र मोदी की सरकार, कांग्रेस की सरकार रहती, तो राम मंदिर का मुद्दा भी लटका रहता और ऐसा फैसला नहीं आता। इसके बाद CAA आ गया और असम में NRC लागू होना है, तो इन लोगों को लगता है कि असम में 50 लाख के लगभग घुसपैठिए जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, उनको बाहर होना पड़ेगा। तो ये लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये कुछ खास लोग हैं और इस देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो भड़काने से इनका तो नुकसान होगा ही, और इस देश का मुसलमानों का ये भला नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को भी गांव-गांव के लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे और देख रहे हैं, पहले से अब स्थितियाँ बदली हैं। अब जो इस देश के गांव के लोग हैं, दलित लोग हैं, विशेष करके दलितों को ये तोड़ना चाह रहे थे, भीम और मीम का नारा दे रहे थे। भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर को मानने वाले दलित बंधु, तो भीमराव अंबेडकर को तो अब सब लोग मान रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं या उन पर दबाव बनाया जा रहा है मुसलमान बनने के लिए, ऐसे सभी हिंदू भारत आ जाएं और हम लोग भारत में उनको नागरिकता देंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको नौकरी देंगे। और गांधी जी ने भी यही कहा था। देखिए, इन लोगों की इनके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है कि ये लोग महात्मा गांधी को भी वहाँ पर इन्होंने भाषण में, और एक आसफा खानम शेरवानी है, ये दी वायर की पत्रकार है, ये भी वहाँ गई थी, जो जामिया नगर में ये जो आप कह रहे हैं ना तौहीन बाग, ये पूरा मुस्लिम इलाका है और इस इलाके को इन लोगों ने चुना कि उससे होकर रास्ता जाता है, उस रास्ते को ब्लॉक करेंगे तो सबका ध्यान जाएगा। तो PFI नाम का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, इसके पहले सिमी था और अनेक नामों से ये लोग गतिविधियां चला रहे हैं। तो PFI ने, सुनता हूं कि मैं 1.5 अरब रुपए ये अनेक लोगों को, राजनीतिक लोगों को, विशेष करके कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और अनेक राजनीतिक दलों को उसने फंडिंग किया है कि ये जो आंदोलन देश भर में, यहाँ पप्पू यादव जो उछल उछल के बोल रहा है, पप्पू यादव को तो शर्म करना चाहिए कि वो हिंदू हो करके, और या तो वो खुलकर बोले कि मैं मुस्लिम बनने वाला हूँ। अगर वो हिंदू है तो उनके मीटिंग में जा कर के ला इलाहा अल्लाह का नारा लगाता है और वहाँ जा कर के कहता है कि इस देश के जो संसाधन हैं, जितने मॉन्यूमेंट हैं, जो बिल्डिंग हैं, वो मुसलमानों ने बनाई है। आज़ादी की लड़ाई मुसलमानों ने आगे बढ़ के लड़ी है। बिल्कुल झूठ बोलता है। आज़ादी की लड़ाई में तो मुसलमान 1% भी भाग नहीं लिए थे। मुसलमानों का तो था कि अंग्रेज
मुसलमान जब दंगे करते थे इस देश में, हिंदुओं को मारते काटते थे। इसका मतलब सर ये लग रहा है कि सारे दल जो हैं वो इसके राजनीति करने के लिए राजनीति करने में जुटे हुए हैं, चाहे देश की जो संप्रभुता है उनसे उसको मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसे राजनीतिक दलों को जनता पहचान गई है। अब ये लोग कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी चाहे अभी शाहीन बाग की बात हो या और जगह जहाँ जहाँ प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, वो आखिर बात करने के लिए उनके आपकी पार्टी के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी चुप हैं कि भाई चलो तुम करो, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हमारा वोट बैंक ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा? नहीं, कई बार होता है ना कि कार्रवाई करने के बाद से लोगों को और फायदा मिल जाता है, तो कई बार तो आपको फायदा मिल रहा है इस धरना प्रदर्शन से? हम लोगों को फायदा मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन हो ये रहा है कि एक बार कार्रवाई होने पर हो सकता है कि बल उपयोग करना पड़े, बल का हो सकता है गोली भी चल जाए। चूँकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ऐसे तत्वों ने गोलीबारी की और कई लोगों की जान चली गई। तो वहाँ जो बैठे हैं खाली हाथ नहीं बैठे हैं, और हमारी सुरक्षा बलों की जान चली जाए ये हम नहीं चाहेंगे। हम भी चाहते हैं कि इस मामले का हल हो और निश्चित रूप से किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के सुरक्षा बलों से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी हमारे देश की संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता है, देश की सरकार को चुनौती नहीं दे सकता है, देश की पुलिस को चुनौती नहीं दे सकता है, देश की सुरक्षा बल को। हाँ, धैर्य की परीक्षा हो रही है, इसलिए हो रही है कि ठीक है हमारे देश का संविधान लचीला है, और उस लचीले तो आखिर सर ये इनको समझाने का प्रयास सरकार की तरफ से क्यों नहीं हो रहा है कि भाई आप नागरिक संशोधन बिल आया हुआ है, एनआरसी की अभी कहीं बात नहीं है, कोई मसौदा नहीं बना हुआ है, तो इससे किसी भी भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें इनको समझाने के लिए आखिर आपके सरकार की तरफ से कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, सोए को न जगा सकते हैं, जो जगह है उसको क्या जगाइएगा। यहाँ तो सब जानते हैं कि एनआरसी से किसी को नुकसान नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोग, ये कम्युनिस्ट लोग और ये कांग्रेस के सब लोग जहाँ भाषण देते हैं कहते हैं कि ये तो नागरिकता छीनने वाला कानून है। अब बताइए उनको क्या समझाएंगे? हम तो कॉपियाँ बांट रहे हैं, हम तो गाँव में जाकर के लोगों को, और जो ये बिल एनआरसी कानून, ये सीएए है, नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट, उसकी कॉपियाँ हम बांट रहे हैं, तो लोग आम आदमी भी समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है महीनों से, हमारे यहाँ सिवान में भी लगभग 15-20 रोज हो गया यहाँ पर लोग धरना पे बैठे हुए हैं, कई जगह इसी तरह से बैठे हुए हैं, तो ये आखिर चलेगा कब तक और इसका नतीजा क्या निकलेगा? एक्चुअली इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को बदनाम करना, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस काम कर रहा है। उसमें जो आईएसआई है वो फंडिंग कर रही है, पीएफआई को पैसा कहाँ से आ रहा है, और ये लोग वाशिंगटन पोस्ट में लिखते हैं, अंग्रेजी के अखबारों में लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, और ये जो चाहते हैं ये होने वाला नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार कोई कड़ा कदम उठाए, एक दो लोगों की जान चली जाए, और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दा को उछाल करके कि इस देश में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है, जबकि इस देश में हिंदुओं से ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है। जब चाहता है यहाँ का मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण करता है, दंगे करता है, हिंदुओं की हत्या करता है, हिंदुओं के धार्मिक जुलूस को रोकता है। तो भारत में भारत का कानून और कड़ा होना चाहिए। ये मैं अंतिम सवाल हमारा, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से देश तोड़ने की बात हो रही है, और ख़ास करके जो माहौल बन रहा है सांप्रदायिकता के आधार पे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से देश का बंटवारा होगा? देखिए, देश का तो बंटवारा नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से पीओके भारत में मिलेगा, और भारत एक अखंड भारत के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। इनके मंसूबे हैं मोदी और अमित शाह को हटा देना, तो अमित शाह और मोदी तो और मजबूत होंगे। इसके बाद पीछे से योगी खड़े हैं, और इस देश की बागडोर ऐसे हाथों में है। अब जनता 303 सीट आया था ना, अब 404 सीट देने वाली है इस देश में भाजपा को। सब लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ये लोग उटपटांग कर रहे हैं। इस देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए था, लेकिन इस देश के नेता, कांग्रेस के लोग,
चाहे वो साम्यवादी लोग हैं या समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ममता बनर्जी है, या साउथ के कुछ लोग हैं जो लोग ऐसे तत्वों के साथ खड़े हैं, तो ठीक है, आप किसी का विरोध करिए, नरेंद्र मोदी का भी विरोध करिए, लेकिन जहाँ पर ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर के नारे लगा करके बसों में आग लगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? हिंदू आपको सह रहा है, हिंदू कुछ नहीं बोल रहा है, हिंदू उदार है, तो इसका गलत अर्थ मत लगाइए। और हिंदू के विरोध में षड्यंत्र हो रहा है चारों तरफ, ये सब लोग देख रहे हैं। आप अब बेनकाब हो चुके हैं, आप नकाब पहन कर। चलिए, आपने देखा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी मनोरंजन जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, और जिस तरीके से जिन जिन मुद्दों को लेकर के आज हमने उनसे बातचीत की, कि चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर सिवान का, पूरे देश में जिस तरह से एनआरसी को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, महीनों से चल रहा है, 1.5 महीना से ज़्यादा शाहीन बाग का हो चुका है, उसके बावजूद कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। और कि आखिर ये बिल, जो नागरिक संशोधन बिल जो सरकार लेके आई है, एनआरसी का अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना कोई मसौदा बना है, ना कोई उसे सदन के पटल पे पेश किया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह से जो एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगलाया है या बरगला रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से शर्जील इमाम जैसे लोग जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, हालांकि वो पिछले 2-3 दिनों से दुम दबा के कहीं वो छिपे बैठे हैं। सरकार के जो सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस के जो लोग हैं, उनकी तलाश हो रही है। ये देश अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है कि ऐसे देशद्रोही तत्व जो छुपे तौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सामने लेके आते हैं, ऐसे लोगों को अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात जिस तरह से सांप्रदायिकता के आधार पे जो देश के बांटने की कोशिश हो रही है, यह तो कम से कम अब संभव नहीं है। हालांकि दोनों पक्षों को, जो धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनको भी और सरकार को भी चाहिए कि जो ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं, इनको बताने की ज़रूरत है, और अच्छी तरीके से बताने की ज़रूरत है कि इस बिल के आने से उनके नागरिकता पे कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई वो देश से नहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, और वो इस देश के नागरिक थे, इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक रहेंगे। जरूरत है सच्चाई को समझने की।